पीएम मोदी के बिहार दौरे के बाद बीजेपी के तमाम नेता काफी उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि बिहार में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। इसी क्रम में फारबिसगंज के विधायक मंचन केसरी ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ गुरु मंत्र पीएम की तरफ से दिए गए हैं, उन पर अमल करते हुए कैसे बीजेपी को बिहार में लीड दिलाई जाएगी, इस पर न्यूज बायोस्कोप से खास बातचीत की है, सुनाते हैं हम आपको। देखिए, पीएम मोदी 50वां बार जो है बिहार आए हुए थे। बिहार में 2 दिवसीय दौरा था और इस 2 दिवसीय दौरा में तमाम तरह के उन्होंने काम भी किए। एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया, तो साथ ही विक्रमगंज में एक बड़ी जो है जनसभा को संबोधित भी किया उन्होंने। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंचन केसरी जी जो फारबिसगंज से विधायक हैं जुड़ेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो तमाम जो सांसद थे, विधायक थे, विधान परिषद के सदस्य थे, उनके साथ बैठक भी किया। क्या गुरु मंत्रणा हुई, इस पर भी हम जानेंगे। हम ज़्यादा कुछ नहीं, हम ये पूछना चाहेंगे जो जैसे एक संवाद होता है, संवाद स्थापित करना विधायकों से, सांसदों से, विधान परिषद के मेंबर से, आप लोग से क्या संवाद हो, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, इसमें बहुत कुछ बोलने का चीज़ नहीं है। संगठनात्मक बैठक था और संगठन का जो टिप्स देना चाहिए अपने अभिभावक के रूप में हम लोग जो है, जो उनसे सीखने का मौका मिला और जो आशीर्वाद वचन जो हम लोगों को दिए, तो ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात है। और एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और अपने मतलब एक पारिवारिक हिस्सा बन करके हम सबों के बीच आपस में बातचीत करना, यह सब के बुत्ते की बात नहीं है। ऐसा पहली बार जो है कहता है देश में देखा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते इसके बावजूद भी जो है सब एक अपने परिवार के सदस्य के साथ में किस तरीका से जो है बातचीत करना चाहिए अभिभावक को, वो हम लोगों को जो है हम लोग अचंभित थे और एकदम बड़ा हम लोगों को सुकून महसूस हुआ जिस प्रकार से हम लोग को जो है उन्होंने अपना आशीर्वचन हम लोगों को देने का काम किया। ये भी थी बातें सामने आई जो लग ही नहीं रहा था, जो प्रधानमंत्री संबोधित कर लग रहा था जो एक मतलब डाउन टू अर्थ जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। देखिए, जिस परिप्रेक्ष्य से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, तो जिस परिप्रेक्ष्य से आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो है वहाँ व्यक्तित्व का विकास का जो है वो जो है जगह है। और वहाँ से जो लोग आए हैं तो कितने परिपक्व हमारे प्रधानमंत्री जी हैं कि हम शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग जो है ना अपना जीवन जो है राष्ट्र के लिए समर्पित किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो है के बारे में मतलब मैं कुछ मेरे पास में शब्द ही नहीं है कि इतने अच्छे व्यक्तित्व और इतने परिवार के जैसे समन्वय बना करके और एक सांसद और विधायक के साथ में इस तरीक़ा से जो है बात को रखें, इस तरीक़ा से बात को रखने का प्रयास किया कि मेरे पास में मैं उस और राजनीतिक का जो गुरु होना चाहिए था, किस प्रकार से देश को जो है के लिए काम करना है, जनता को जो है किस प्रकार से जो है सेवा देना है, ये सब चीज़ जो है सबके वित्त की बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल लेंगे, क्या चुनाव में क्या लग रहा है, जो मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए क्या लग रहा है, जो एनडीए को कितना सीट पर आप देखते हैं, कितना सीट एनडीए को आ सकता है? हम लोग 225 सीट का टारगेट किए हुए हैं। 225 सीट हम लोग को पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार से हम लोगों का काम हुआ है, विकास हुआ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पुल पुलिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में जो काम करना चाहिए वो सब काम जो है लगातार जो है कहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो है कोऑर्डिनेशन के तहत जो है जो देखने को पूरा बिहार में मिलता है। वो आप पिछला इतिहास को उल्टा लीजिए, आज 15 साल और 18 साल के परिप्रेक्ष्य में 2005 से लेकर के अभी तक का परिप्रेक्ष्य देख लीजिए। जब एनडीए की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय नीतीश कुमार जी के कोऑर्डिनेशन में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के कोऑर्डिनेशन में, उस समय भी अटल जी के भी कोऑर्डिनेशन में बनी थी। तो हम लोग अनुभव कर रहे हैं इस चीज़ को कि
जब जब हमारी सरकार जो है एनडीए की सरकार रही है, तब तक बिहार में जो है चौतरफा विकास हुआ ये है। कह रहे हैं जो विकास हुआ है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव या विपक्ष के जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं जो बिहार में अपराध बढ़ रहा है, सीधे जो है लोगों की जो है कहीं पर भी जान ले लिया जाता है, हत्या हो जाती है। आखिर इसको मानते हैं क्या सच में बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, आपको लगता है? देखिए, इतनी बड़ी आबादी है, राज्य की 14 करोड़ आबादी है, और 14 करोड़ आबादी का जो है जो लॉ एंड ऑर्डर का जो काम है वो बखूबी बढ़िया से जो है जिस प्रकार से करना चाहिए, किसी तरीक़ा से कोई सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं है। गाहे बगाहे अगर कोई घटनाएं मतलब अगर घट जाती है तो उसके प्रति भी जो है सरकार जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त सजा देती है। और जो आदमी जो बोल रहे हैं इस तरीक़ा का भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपना गिरेबान को झांक करके देखना चाहिए। पिछले 1990 से लेकर के 2005 तक का जो क्या अराजक स्थिति था बिहार का, किस प्रकार से बिहार किस ओर जा रहा था, लोग बिहार में रहना नहीं चाहते थे, व्यापारी पलायन कर गए थे, गुंडागर्दी चरम पर था, लूट हत्या बलात्कार लगातार हुए जा रहे थे। अब जरा सोचिए जो उस समय में क्या अराजक स्थिति थी, जब एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी चंपा विश्वास के साथ में किस प्रकार से जो है यहाँ बलात्कार का जो है घटना को अंजाम दिया गया, तो वो बिहार भी हम लोगों ने देखा है।